तीसरा T20 पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 13 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम 190 रन के हदफ के ताक़ुब में 176 रन ही बना सकी। एलेक एथेंस 60 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जेवलिन ट्रियो 24 और शाय होप 7 रन बनाकर आउट हुए। हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। साहबजादा फरहान 74 और साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन नवाज ने 15 और मोहम्मद हारिस ने 2 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से रोस्टन चेस, जैसन होल्डर और शिमर जोसेफ ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। मॉनसून का छठा स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 7 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। पंजाब के पी, कश्मीर और जीबी में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। मुल्क भर में यौम शहदा पुलिस आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, शहदा की यादगारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर शमे रोशन। 8000 से ज़ायद पुलिस अहलकारों ने जान का नजराना दिया। लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। हज़ारों शहदा हमारा फ़ख्र हैं। शहदा के अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदा पुलिस पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 4 अगस्त का दिन मुल्क की दाखिली सलामती के निगहबानों के नाम है। दहशतगर्दी, जराइम और समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाने निछावर करने वाले पुलिस अफसरान और जवान कौम के हीरो हैं। हम हर लम्हा पुलिस के शहदा के अहल खाना के साथ हैं और रहेंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद करेंगे। मशरिक़ वस्ता के अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ बुध या जुमेरात को रूस का दौरा कर सकते हैं। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी जानी नुकसान हो रहा है। गजा में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। हम नहीं चाहते कि शहरी भूखे रहें। विटकोफ गजा में ग़िज़ा के हवाले से काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में मीडिया टॉक। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक के दरमियान जंगें रुकवाईं। ईरान को पुरअमन जौहरी ताकत के हुसूल का हक है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत का कोई जवाब नहीं था। वज़ीर आज़म का तक़रीब से खिताब। अपने बॉर्डर्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दाम का ऐलान। कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्तें जल्द मुआहिदों की शक्ल इख्तियार करेंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर्स की तिजारत का हदफ मुकर्रर है। शहबाज शरीफ की ईरानी फ़ौज और अवाम की बहादुरी की तारीफ। गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर को खराज तहसीन पेश। कहा कि गजा में नौमौलूद कत्ल हो रहे हैं। गजा में अमन के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बरोकार लाना होंगी। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाई तो दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कश्मीर में सूरत हाल गजा से मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई और उठाता रहेगा। ईरानी सदर का इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। कहा कि असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शायरी का असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। पाकिस्तान के साथ रवाबत और मुफ़ाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरज़्म है। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम मज़ाइम का हिस्सा है। सलामती काउंसिल से इसराइली मज़ालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत भी दी। पाकिस्तान और ईरान में 13 मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। ईरानी सदर ने ऐवान सदर में सदर ममलिकत से मुलाकात भी की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया।
एहतजाजी तहरीक पुरअमन होगी, अगर किसी ने शरारत की तो कारकुन जवाब देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की तंबीह, कहते हैं कि 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। अदालतें आज़ाद नहीं, हुकूमती दबाव में काम कर रही हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जमानत पर रिहाई दी जाए, बानी को इंसाफ दिया जाए और तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला किया जाए। मैरिट के मुताबिक बानी PTI के केसेस का ट्रायल चाहते हैं, किसी भी किस्म के रियासती ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी मुतालबा करते हैं कि वो ऐसी किसी कार्रवाई की इजाज़त न दें। एक तहरीक जो है, ये एक दिन की तहरीक एक दिन की नहीं होती। अगर वो अपनी तहरीक की कामयाबी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब जेल से रहा हो जाएंगे, तो तहरीक तो इमरान खान साहब को रिहा नहीं कराएगी, वो तो अदालतें ही करेंगी। जैसी भी अदालतें हैं मुल्क के अंदर, हमें इस बात से इत्तफाक है कि आप एक शख्सी तहरीक रखें एक नुक्ते पर कि जी इमरान खान साहब को जेल से निकालना है। ये एक पार्टी को रैली करने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये एक मुस्तकिल तहरीक इससे बनती नहीं। सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए तहरीक नहीं चल सकती। बानी PTI को रिहाई अदालतों से मिलनी है, तहरीक से नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहते हैं PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने का दुरुस्त फैसला किया। तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए, निज़ाम को मज़ीद तोड़ना नहीं जोड़ना है। अगर मुस्ताफ़ी होना ही है तो PTI पूरे निज़ाम से बाहर निकले और KP हुकूमत भी छोड़े। मुज़ाकरात मुक़्तदरा से नहीं, सियासतदानों के दरमियान होते हैं। जो हुकूमत चीनी डिलीवर नहीं कर पा रही और क्या डिलीवर करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज़। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जहरीला कचरा आवाम में मोहलिक बीमारियाँ फैलाने की बुनियादी वजह बन गया। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज़ बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज़ और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब की 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, कसूर के सनती नालों की स्टडी मुकम्मल। गवर्नर सलीम हैदर खान का जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा। जनूबी पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी को सूबे में अक्सरियत दिलवाएं। पीपल्स पार्टी अलग सूबा ना बनाए तो जमात और सियासत छोड़ दूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का बहावलपुर में तकरीब से खिताब, कहा कि जनूबी पंजाब के लोग महरूमियों का शिकार हैं। अलग सूबे के क़याम के अलावा महरूमियों का इज़ाला नहीं हो सकता। पंजाब के वसाइल सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका से तिजारत पर तामीरी मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में बढ़ने की उम्मीद है। कनाडा एक मजबूत मुल्क है, हम अपनी तरक्की और खुशहाली पर इन्हिसार करेंगे। हम दूसरों की बजाय खुद पर ज़्यादा काम करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का बयान। आइंदा चंद रोज़ में कार्ने और ट्रंप के दरमियान मुलाकात का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ तारीखी मार्च। शदीद बारिश के बावजूद लाखों अफराद का सिडनी हार्बर ब्रिज पर मार्च। शुरका का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन को आज़ादी दो के नारे लगाए। इसराइल और अमरीका के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ न अपनाने पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पर भी तनकीद। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला करें, शुरका का मुतालबा। पुलिस की मुखालफत और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जज ने मार्च की इजाज़त दी। कहा मार्च की मुखालफत से अवामी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर नहीं होगा। गजा में इस्राइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में मज़ीद 125 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इमदादी मराकज़ पर खुराक की मुतलाशी, 35 फ़लस्तीनी शहदा शामिल। भूख की शिद्दत से मज़ीद 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। मई से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से 175 अमवात हो चुकी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 60,000 से बढ़ गई। 1,48,700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। हमास ने क़हत से मुतासर यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि रेड क्रॉस यरगमालियों को खुराक पहुँचाए। अरब और मगरबी ममालिक की गजा के लिए फ़ज़ा से इमदाद। उर्दन, अमारात, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के तैयारों ने 61 टन इमदाद गिराई।
गजा में रोज़ाना औसतन 28 फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ, गजा में अब तक 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे कत्ल हो चुके। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, लाखों जिंदगियाँ ख़तरे में। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ज़ाई इमदाद को ख़तरनाक और महदूद ऑपरेशन करार दिया। आसमान से फेंका जाने वाला सामान ज़मीन पर अफरा तफरी, लूटमार और जानलेवा हादसात का बाइस बन रहा है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदादी खेप रवाना कर दी। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए उर्दन पहुँचेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अशिया ज़रूरिया की बग़ैर रुकावट तरसील चाहते हैं। यमन के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 68 अफराद हलाक, 74 अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक छोटी कश्ती पर 150 से ज़ायद अफराद सवार थे। कश्ती ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई।